हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस संबंधी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो हमारी आने वाली यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश होम गार्ड आदि की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये हमारी 6th क्लास रहने वाली है। इसमें पहला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है बीज मुक्त वितरण, बी है सौर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा से, सी है ड्रिप सिंचाई से, डी है पशुपालन ऋण से। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? जो पीएम कुसुम योजना है इसका संबंध सौर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा से है। अगला प्रश्न देखेंगे, 73 नंबर है, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सबसे अधिक किसके यूज में होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायिक निर्णय, बी विकास योजनाओं के निर्माण में, सी है कर वसूली, डी है राजनीतिक प्रचार में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनगणना के आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग जो होता है विकास योजनाओं के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु टेबल टेनिस से है, लॉन से है, स्क्वैश से है या बैडमिंटन से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीवी सिंधु टेबल बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75 है, असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का क्या नाम है? असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का क्या नाम है? बिहू मेला या अम्बुबाची मेला या हार्नबिल फेस्टिवल या लोसार मेला? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अम्बुबाची मेला है ये असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी बेलगांव अधिवेशन 1924, सी हरिपुरा अधिवेशन, डी है लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। जो हरिपुरा अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बी आर अम्बेडकर। त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर चुने गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एडीज है या हिमालय, आल्पस या राकी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है। अगला प्रश्न देखेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है करों में वृद्धि करना, बी विदेशी निवेश को कम करना, सी आर्थिक विकास को गति देना, डी मुद्रा की आपूर्ति घटाना। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आर्थिक विकास को गति देना घाटे की वित्त व्यवस्था का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो रॉकेट के प्रक्षेपण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भारत की जो संसद है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका अनुमोदन जरूरी होता है संचित निधि से धन को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेत रक्त कण इसे बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, बी है पोषक तत्वों का वहन, सी रोगों से रक्षा, डी रक्त का थक्का बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। रोगों से रक्षा करना जो होता है वो WBC का मुख्य कार्य होता है श्वेत रक्त कणों का। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, बी कृषि तकनीकों की जानकारी देना, बीज उपलब्ध कराना या सी उर्वरक निर्माण करना।
तो कृषि विस्तार क्या होता है? कृषि विस्तार का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ई कॉमर्स क्या होता है? अगला प्रश्न पूछा गया, ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक बाजार व्यापार या सरकार द्वारा व्यापार, सी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, डी केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब हम इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं तो उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें बेहतर अस्पताल, बी है प्रदूषण और भीड़ भाड़, सी पौष्टिक आहार, डी चिकित्सक तकनीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण होता है प्रदूषण और भीड़ भाड़। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंदिर किस स्थान पर है? तो सौर मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है बलिपुरम, बी है तंजावुर, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सौर मंदिर है ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जनपद स्तर पर करता है या राज्य स्तर पर करता है, राष्ट्रीय स्तर या ब्लॉक स्तर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनपद स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, दादरी है, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। दादरी, चुर्क, डल्ला ये सभी कारखाने क्या उत्पादित करते हैं? ऑप्शन नंबर सीमेंट, बी चीनी, सी कागज, डी उर्वरक। तो दादरी, चुर्क, डल्ला ये सभी क्या हैं? सीमेंट उत्पादन करने वाले कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? जो आईपीएस एंड इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी उनका प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, सी बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सी भारतीय सैन्य अकादमी, डी दिल्ली पुलिस मुख्यालय। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस जो आईपीएस के अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग का आंदोलन संस्थापक कौन है? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, वंदना शिवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक संपत पाल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने साल पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर है 6 माह, 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किए? यूपी सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में स्टार्ट किए? तो शहनाई वादक कौन थे? ऑप्शन नंबर है पंडित रविशंकर, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह हुसैन, सी है बिस्मिल्लाह खान, डी है उस्ताद रशीद अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है शहनाई वादक, इनकी कह सकते हैं याद में स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? आवास विकास से, शिक्षा प्रसार से, परिवहन विकास से या खाद्य सुरक्षा से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लखनऊ योजना का संबंध है वो परिवहन विकास से है। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन नंबर सैफई में, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी मेरठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट, लखनऊ। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण माना जाता है? केरल, यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश? यहाँ पर कौन सा उल्टा एग्जाम्पल माना जाता है लिंगानुपात का? क्योंकि अधिकतर जो मैक्सिमम स्टेट हैं इंडिया के वहाँ पर लिंगानुपात में जो महिलाएं हैं उनका परसेंट कम है और महिलाओं का परसेंट कम है, पुरुषों का ज़्यादा है। लेकिन भारत का केरल कह सकते हैं ऐसा स्टेट है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं। तो केरल का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केरल।
अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का किस सिद्धांत पर आधारित। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। यह एक एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्यों में यूपी की सीमा नहीं लगती। तो यूपी की सीमा किससे नहीं लगती? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब के साथ जो है यूपी की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात क्या होता है? कपूर है, नेफ्थलीन, शुष्क वायु। इस घटना को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? बिना द्रव बने ही सीधे गैस बन जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कपूर, नेफ्थलीन उसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? बिना कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर है अरविंद पनघड़िया, बी ऋत्विक रंजन पांडे, सी एन के सिंह, डी है अमिताभ कांत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। अगला प्रश्न है ददरी मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, किस जिले से संबंधित है? ददरी मेला कहाँ से संबंधित है? बलिया से। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जांग में होती है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? नाक, कान, घुटना या उंगली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, कान में। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है वो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर वो जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली? भारत में जो है महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की है भारत में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है यूपी में, तो यूपी में सबसे कम कहाँ की है? तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है एक जनपद एक उत्पाद के तहत पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला चुना गया? जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके लिए चुना गया था मुरादाबाद। पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ है ताला नगरी, ताला के लिए फेमस है। तो इसका राइट ऑप्शन था सी, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। ये चुना गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 2019। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस किसे बोलते हैं? PT उषा को, हिमा दास, द्युति चंद या साइना नेहवाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, PT उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2005। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या 44। तो अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट, इसका सी राइट है। आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? जिस दर पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, या जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है, या जिस दर पर RBI के पास पैसा जमा होता है, या वह दर जिस पर सरकार विदेशों से कर्ज लेती है। तो रेपो रेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस दर पर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट को बढ़ाकर जो है RBI पैसा की जो मार्केट में तरलता है उस पर कंट्रोल करता है, जिससे महंगाई कंट्रोल में हो।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, यकृत, अग्नाशय या पित्ताशय? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसी समय गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था और गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है बी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ या लुका पैसियोली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुका पैसियोली हैं ये लेखांकन के जनक हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? तो कजरी जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। यह उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में जो कजरी है वो मिर्जापुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कजरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 तक पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता वो है निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। वन संसाधनों का संरक्षण जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना, डिप्रो सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है राजस्व को संग्रह करे, भूमि का सीमांकन करे, रिपोर्ट तैयार करे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपराध और रोकथाम की जांच, बी है कर संग्रह, सी सड़क यातायात नियंत्रण, डी राजस्व संग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य है अपराध को रोके, रोकथाम करे और जांच करे। अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर बी, जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय या आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिन मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।